जय जवाहर नमस्कार संगवारी हो। मार्कनी चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में फिर होगा 18 से अधिक वर्ष वालों का वैक्सीनेशन। हाई कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने गठित की समिति। बल्दी बाई के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक। पूर्व पीएम राजीव गांधी को कंदमूल खिलाने वाली बल्दी बाई का स्वास्थ्य होकर घर लौटने के बाद हार्ट अटैक के कारण निधन हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शादी समारोह को वहां के डीएम ने लगा दिया प्रतिबंध। यहां शादी समारोह नहीं होने का आदेश जारी कर दिया है। कल रायपुर पहुंचेगी 3,50,000 कोविशील्ड वैक्सीन। 18 से अधिक उम्र वालों का कल से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय ने घोषित किया परीक्षाओं की शेड्यूल। परीक्षा की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि 24 से 28 मई तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर आयोजित की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित देश में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 4,14,188 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के कुल करोड़ 14,91,598 हो गए। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार के सुबह 8 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,915 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2,34,083 हो गई है। वही राहत की बात है कि बीते 24 घंटे में 3,31,507 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला जेल से 5 कैदियों के फरार होने के मामले में आज कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने मुख्य प्रहरी समेत 5 प्रहरियों को निलंबित कर दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सख्त निर्देश के बाद मामलों में कार्रवाई हुई। इधर कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ाई जा रही है कोरोना जांच की संख्या। होम आइसोलेशन मरीजों की पूरी सावधानी के साथ सतत मॉनिटरिंग की जाए। भूपेश बघेल सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन मरीजों की पूरी सावधानी से सतत निगरानी की जाए। वहाँ के डीएम को दिए निर्देश। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बोले, तत्काल शुरू करें 18 से अधिक वर्ष वालों का वैक्सीनेशन। 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार। 15 करोड़ का एडवांस। सीएम भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार में 500 बिस्तर वाले कोविड केयर हॉस्पिटल का वर्चुअल शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील। छत्तीसगढ़ में आज 13,628 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 13,039 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 208 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 10,158 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत। 21 मई को मिलेगी किसान न्याय योजना की पहली किस्त। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों को न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को देने का ऐलान कर दिया है। यानी इस माह के 21 तारीख को किसानों के खाते में न्याय योजना का तहत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बता दें कि आज मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को भुगतान करने पर मुहर लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग ने रायपुर बिलासपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों को आगामी आदेश तक रद्द कर दिया है।
रेलवे स्टेशन जाने से पहले ज़रूर देख लें। आंध्र प्रदेश से कोरोना के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए जगदलपुर में हाई अलर्ट। 23 मई तक हीराखंड एक्सप्रेस रद्द, बसें भी बंद करने की तैयारी। बता दें कि आंध्र प्रदेश से कोरोना स्ट्रेन को लेकर जगदलपुर में हाई अलर्ट जारी किया है। सीमाओं पर सघन जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन, बसों और फ्लाइट की उड़ानें रद्द करने की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हीराखंड एक्सप्रेस को 23 मई तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम किरदुल स्पेशल ट्रेन भी रद्द हो गई है। इधर गुरुवार को हैदराबाद जगदलपुर फ्लाइट भी रद्द हुई है। नए स्ट्रेन के कारण यात्रियों ने खुद टिकट कैंसिल करवाया है। हालांकि आज हैदराबाद जगदलपुर फ्लाइट उड़ान भरेगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना नए स्ट्रेन का पता चला है, जिसके बाद पूरे जगदलपुर में आंध्र प्रदेश के सटे जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सख्ती से, कड़ाई से सीमाओं पर चक्काबंदी किया जा रहा है। राहत की बात है कि अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता नहीं चला है। वही सुरक्षा के मद्देनजर सघन जांच किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्ता पूर्ण विकास परियोजना को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर कांग्रेस का रुख अजीब है। सेंट्रल विस्टा की लागत कई वर्षों से 20,000 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए करीब दोगुनी रकम आवंटित की है। भारत का स्वास्थ्य बजट इस वर्ष 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हमें अपनी प्राथमिकता पता है। न्यायालय का सेंट्रल विस्टा परियोजना में निर्माण पर रोक के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के खिलाफ अर्जी पर विचार से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के खिलाफ याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान की है। कोरोना मरीजों के लिए सांसें लेकर भारत के लिए रवाना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान। बता दें कि लंदन से कोविड-19 महामारी से मुकाबले में भारत की मदद के ताज़ा प्रयास के तहत शुक्रवार को उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान में उड़ान भरी। ब्रिटिश सरकार ने यह जानकारी दी। इधर इजराइल ने महामारी से जूझ रहे भारत के लिए चिकित्सा सामग्री की दूसरी खेप भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने 7 मई को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने शुक्रवार को कहा कि पिछले वर्ष 150 से अधिक देशों को कोविशील्ड टीका और चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने वाला भारत उन देशों की उसी तरह की मित्रता और एकता की भावना के साथ सराहना करता है जिन्होंने देश को कोविड-19 महामारी को दूसरी लहर के मुकाबले के लिए जरूरी चीज़ें मुहैया कराई। अमेरिका ने की अपने नागरिकों से अपील, उपलब्ध विमानों से भारत से जल्दी स्वदेश लौट आएँ। कोविड-19 के मामलों से बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने की अपील की है और शुक्रवार को उसने उनसे अपील की है कि वर्तमान में मौजूदा उड़ानों से वे स्वदेश लौट आएँ। इधर दिल्ली में कोविड-19 के 19,832 नए मामले और 24 घंटे में 341 मरीजों की मौत। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त की। रेलवे राज्यों तक पहुंचा चुका है 2,960 टन तरल ऑक्सीजन। प्राथमिक कोविड केंद्र से मरीज को बाइक से अस्पताल ले जाने को WHO ने चीन के कोविड रोधी टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। WHO ने कहा शुक्रवार को चीन के कोविड रोधी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद देशों को लाखों खुराक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चीन के कोविड से रोधी टीके का विनिर्माण सिनोफार्म कंपनी ने किया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक नेता गिरफ्तार। कनाडा में वसूली के आरोप में भारतीय मूल के 3 लोग गिरफ्तार।
के भारतीय स्वरूप को लेकर चिंतित है ब्रिटेन का स्वास्थ्य मंत्रालय। विदेश सेवा के अधिकारियों पर टिप्पणी कर आलोचना से घिरे पाकिस्तान। भारत से लौटने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर यात्रा पाबंदी हटाई जाए। परमाणु समझौते पर फैसला अब ईरान के हाथ में है। अमेरिका कोविड-19 से लड़ने में भारत की मदद करने का नैतिक दायित्व। सारा एजेंसी ने भारत को करीब 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 करोड़ बेड ऑक्सीजन के साथ 1 करोड़ रुपए और चिकित्सा सामानों का भेजी। भारत महामारी से जूझ रहे भारत को राहत सामग्री भेजने के काम में जुटे हैं सिर्फ विकास। नरभक्षी बेटे ने मां की हत्या कर 100 के 1000 टुकड़े किए, फिर 7 हफ्तों तक 100 को एक बोरी में छुपा के रखा था। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले बेटियों को दिया जन्म, अब करने वाली है बॉयफ्रेंड से शादी। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जोसिंडा आर्डर्न इस साल के आखिरी में अगले साल फरवरी तक शादी कर लेगी। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त होती है।